हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये जो आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसका जो JEE नीट और चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो अबाउट द केमिस्ट्री, उसका यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक क्वेश्चन हमने लिखा है दैट इज the number of H plus ion in 1 cc of solution if the pH is 13। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपको pH आपको दिया है और आपको 1 cc को कन्वर्ट करना है इनटू द pH, तो सबसे पहले आपके पास pH का फॉर्मूला होना चाहिए दैट इज pH इज इक्वल टू 13 इज गिवन। अगर आप pH को कन्वर्ट करते हो इनटू द H प्लस आयन में, ओके, तो H प्लस आयन में कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 13 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल पर लीटर में आपको कन्वर्ट करना होता है। अभी यहाँ पे 1 cc की वैल्यू दी है, 1 cc इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 10 टू द पावर -3 लीटर। ये भी मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू द लीटर कन्वर्ट में कर दिया। अभी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ H प्लस आयन यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है मोल्स ऑफ H प्लस आयन का, ओके, वो है आपके पास 10 टू द पावर -13 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -16। तो ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन इन 1 cc या फिर 10 टू द पावर -3 लीटर के अंदर। अब क्या करना है, आपको नंबर ऑफ आयन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ आयन का फॉर्मूला है इज इक्वल टू, आप यहाँ पे मोल्स लिख सकते हो 10 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये है नंबर ऑफ मोल्स का, सॉरी नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 16 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो 16 -16 प्लस 23 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -6.023 इंटू 10 टू द पावर 7। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ आयन। तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से ये समझ गया होगा कि नंबर ऑफ आयन कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैन सी वन मोर एग्जाम्पल। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको pH की वैल्यू दी है, pH ऑफ HCl। ओके, pH ऑफ HCl इज गिवन दैट इज 5 और यहाँ पे पूछा है इट्स डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। अगर आपके पास pH है 5 और उसको अगर आपने डाइल्यूट किया तो व्हाट इज अ न्यू pH, तो न्यू pH की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना pH आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास जो डाइल्यूटेड pH है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें डाइल्यूशन किया तो इसका जो इंक्रीज ऑफ pH है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कितने टाइम, दैट इज 1000 टाइम्स। ओके, और 1000 टाइम्स को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -3। ठीक है, और 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा pH, दैट इज 3 pH। अभी आपको क्या करना है, न्यू pH कैलकुलेट करना है। तो न्यू pH इज इक्वल टू, पहला pH आपका 5 था और न्यू pH आपका ऐड हो गया 3, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो pH कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ओके, तो ये आपका नया pH यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछा है यूरिन आपको दिया है, ओके, और यूरिन का आपको pH लिख के दिया है दैट इज 6। अभी यहाँ पे बोला है अ पेशेंट एलिमिनेटेड 1.3 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अ पेशेंट एलिमिनेट, ओके, एलिमिनेट मतलब जो क्या करता है, ही यूरिनेटेड 1.3 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ओके, तो पर डे के हिसाब से वो 1.3 लीटर ऑफ यूरिन क्या करता है, बाहर निकालता है। तो इसमें पूछा है जो H प्लस आयन है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे
दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो एक बार लिखते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अगर आप देखोगे H प्लस इज गिवन दैट इज 10 टू द पावर -6। ओके, ये H प्लस की वैल्यू आपको दी है और आपको कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ H प्लस आयन कैलकुलेट करना है फॉर 1.3 लीटर के लिए। तो आप सिंपली 1.3 लीटर को आपको जो गिवन H प्लस आयन है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -6। तो दिस इज अ न्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1.3 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको दिया है कि अगर आप 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी HCl अगर आप लेते हो और इसको आप ऐड करते हो, ऐड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने 0.1 नॉर्मल आपने HCl लिया और उसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ऐड किया, तो जो उसका pH है होगा इट अराउंड H4। तो आपको फाइंड करना है कि आपको न्यू pH आपका क्या बनेगा, वो आपको फाइंड करना है। आपका अगर 1 लीटर आपने ऐड किया तो आपका pH बनता है 4। ओके, तो आपका जो फाइनल pH होगा वो कितना होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। सॉल्यूशन में आपके पास H प्लस इज गिवन। ओके, तो H प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 10 टू द पावर -4। ओके, और कितने ml के लिए दिया है, दैट इज 1 ml। तो इसका जो टोटल होगा वो होगा आपका 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अभी इसमें क्या किया आपने, HCl ऐड किया। तो अगर आपने HCl ऐड किया इनटू दिस तो ये हो जाएगा आपका 0.1 HCl आपने ऐड किया मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। ओके, आपने ऐड कितना किया था, 0.1 नॉर्मलिटी ऐड किया था। ठीक है, तो 0.1 अगर आपने HCl ऐड किया और इंटू 10 टू द पावर -3 तो इट बिकम 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, तो H प्लस जो मोल्स होंगे वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसका जो फॉर्मूला है वो है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये हो जाएगा आपका H प्लस आयन, और आपको H प्लस आयन की जगह आपको वैल्यू लिखनी है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4। और ये जो आपका वैल्यू होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -4, इसकी वैल्यू होगी अप्रॉक्सिमेटली 3.7, सॉरी 3.62। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर 3.2। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा है, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेट कंफ्यूज। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे आपको पूछा है कि एट 90 डिग्री, ठीक है, एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर, एट 90 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर वॉज, आपका प्योर वाटर दिया है दैट इज H3O प्लस। ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मोलर, और आपको पूछा है फाइंड द KW। ठीक है, KW आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। तो KW इज इक्वल टू, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6, या फिर आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, या आप लिख सकते हो, आपका ये हो जाएगा H प्लस और यहाँ हो जाएगा आपका OH माइनस। ओके, तो दिस इज अ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है आपका, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको देखते हैं कि व्हाट इज अ फॉर्मूला। आई थिंक दिस इज नॉट द फॉर्मूला। H प्लस वाटर का वाटर, हाँ, एक्चुअली सॉरी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आपको H3O टोटल दिया है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर
12। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होगी 10⁻⁻12 आंसर आएगा, जो KW का आंसर होगा, यानी टोटल KW यानी क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ वाटर कांस्टेंट। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, और दूसरा एक और क्वेश्चन, एक और आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको सपोज ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एट एनी टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर मेंशन नहीं है, और यहाँ पे आपको पूछा जाए कि प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, प्रोटॉन मतलब क्या हो गया, दैट इज H प्लस आयन ओनली, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो H प्लस आयन आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन और दिया है, जैसे आपके पास दो सॉल्यूशन दिए हैं। आपका पहला सॉल्यूशन दिया है सॉल्यूशन A, जिसका आपको pH दिया है, pH इज इक्वल टू 3। ओके, और दूसरा आपको दिया है सॉल्यूशन B, जिसका जो pH दिया है दैट इज pH 2। ओके, और आपको पूछा है रिजल्टेंट pH। ठीक है, रिजल्टेंट pH आपको पूछा है। रिजल्टेंट pH का जो फॉर्मूला होता है दैट इज A प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। या देखो, आपके पास दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला मतलब A प्लस बी और डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है आपका NaVA, ओके, प्लस NvVB, ओके, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। दिस इज अनदर फॉर्मूला, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हो, दोनों में आपको करेक्ट आंसर आएगा। अभी A की वैल्यू दी है, यहाँ पे 3 दी है, और अगर आपने इसको P के A में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख लो, दैट इज 10⁻⁻3, ओके, प्लस 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2। तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये वैल्यू आपके पास बनेगी। अब इसको क्या करना है, लॉग में इंसर्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज लॉग 5.5 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये वैल्यू आपके पास बनी है, और इसकी जो वैल्यू आएगी pH की, ये हो जाएगी आपके पास 2.4 समथिंग। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से ये वाला समझ में आया हो। अगर ये सारे जो सिंपल क्वेश्चन है, अगर उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ऐसे बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी पूछते हैं कि आपका पीएच रेंज क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे अगर आपको सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा, ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो उसका पीएच रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम 0.0 टू 3.5 तक। ओके, अगर आपको वीक एसिड पूछा है, ओके, तो वीक एसिड में कहाँ से कहाँ होगा आपका, दैट इज 3.5 टू 6.9 आप ले सकते हो। ये आपका pH हो गया, ये 6.9, या फिर अप्रोक्सली आप 7 कंसीडर कर सकते हो इन प्लेस ऑफ 6.9। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखना है, और आप जैसे जैसे ये क्वेश्चन करते जाओगे आपको जो डाउट है वो आपका सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें हैं और ध्यान रखनी है, जैसे आपका बफर सोल्यूशन होता है, तो बफर सोल्यूशन में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने के लिए है। जैसे आपका एसिडिक बफर आपको पूछा जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया कि आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर आपको पूछा जाए तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स करते हो वो सारा का सारा डिपेंड होता है वीक पे। तो यह आ जाएगा आपका वीक एसिड, ओके, प्लस कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे बेसिक बफर पूछा जाए, ठीक है, बेसिक बफर अगर आपको पूछ दिया जाए तो बेसिक बफर में आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिक बफर इज इक्वल टू आपका वीक बेस, ये हो गया, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्जुगेट
एसिड। ओके, तो वीक बेस इज इक्वल टू प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और यहाँ पे आपको मैंने सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा ये सारे क्वेश्चन में तो आप हमें पूछ सकते हो, लेकिन बाकी सारा जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। अगर आपको प्योर वाटर का KW पूछा जाए तो pH ऑफ वाटर इज ऑलवेज, जैसे अगर आपको pH पूछा जाए, pH ऑफ वाटर, ओके, और इसके लिए कंडीशन दिया जाए एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो pH ऑफ वाटर कितना होगा, pH इज इक्वल टू आपका ये हो सकता है 10 टू द पावर -14, यानी pH इज 10 टू द पावर -14, तो pH कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये